हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है जब आप डाइपोल को प्लेस्ड करोगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, एक आपके पास इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये पोल्स बनाएंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। ये आपको पता है सब। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो ज़रा, जैसे मान लो ये एक डाइपोल है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने बनाई है एक डाइपोल, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, इस तरीके से मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें ध्यान से, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल हम मान लेते हैं इसका कितना है, ये वाला मान लो या ये वाला मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पर कितना है, θ1 है। कितना एंगल है ये, θ1 मान लो इसको। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पर वर्क डन किया, और वर्क डन करने पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा रोटेट किया डाइपोल को। कैसे रोटेट किया, देखो इस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको रोटेट कर दिया। ये इधर नॉर्थ पोल और ये इधर साउथ पोल, मतलब समझ रहे हो, इसको पकड़कर ऐसे किया हमने। तो ये वर्क किया हमने। ठीक है, अब जो एंगल बना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ वो बन गया θ2। ठीक है, तो कितना एंगल चेंज हुआ, देखो पहले θ1 था, अब θ2 बन गया। तो चेंज कितना हुआ, θ1 में से θ2 माइनस करेंगे और वो ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल समझ रहे हो, ये कितना है यहाँ d थीटा का चेंज हुआ है, मतलब डिस्प्लेस्ड कितनी हुई है डाइपोल, ये आपके पास d थीटा। ये देखो ऐसे पड़ी थी, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो d थीटा का इसमें चेंज हुआ, और चेंज हमें कैसे पता चलेगा, θ1 पहले एंगल था और θ2 अब बाद में एंगल है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, बताओ। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाली बात। ठीक है, देखो अभी हमने कहा कि वर्क डन किया हमने। ठीक है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन कैसे होगा, देखो आपने किया वर्क, ये थी आपके पास डाइपोल, इसको रोटेट किया ऐसे। ठीक है, आपने तो वर्क डन किया। अब जब वर्क डन किया तो ये देखो, ये साउथ पोल इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल, ये इसको अगेन अपनी पोजीशन पे भेजने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात को। और ये नॉर्थ भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर से, ये इसको नॉर्थ की, अपना जो पहले थी डाइपोल उसकी तरफ भेजने की कोशिश करेगा। तो मतलब क्या है कहने का, कि जब आपने इसको ऐसे वर्क किया, वर्क डन किया इसके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये अगेन वो पोजीशन कैरी करेगा। समझ रहे हो इतनी बात, क्यों, क्योंकि ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। समझ रहे हो, तो वर्क डन आप जितना करते हो उतनी ही एनर्जी इसमें आ जाएगी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो, क्योंकि जब आप छोड़ोगे इसको तो अगेन वो उतनी ही, जितना आपने वर्क डन किया उतनी एनर्जी से वो पीछे जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, हल्का घुमाओगे तो हल्का पीछे जाएगा, ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा पीछे जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी को ही हम वर्क डन बोलते हैं, या वर्क डन को ही हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं यहाँ पर। तो उसका क्या रीज़न है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो dw मान लेंगे, स्मॉल वर्क डन किया हमने। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, और वही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो फिर इसमें लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो, कि लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in rotating the dipole, through an angle d theta। देखो through an angle d theta, देखो d theta क्यों कह रहे हैं हम, देखो ये थी आपके पास डाइपोल पहले। ठीक है, फिर हमने ये वाली पोजीशन ली, इसकी कितना चेंज हुआ, d थीटा का, तो वही हुआ, यही लिखा हुआ इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल d थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो देखो आपको पता है फॉर्मूला, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये dw हो गया। ठीक है, स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फोर्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं, और डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आएगी। और ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर कोई चीज़ जैसे आपके पास ये पड़ी हुई है, ठीक है, इसको आप यहाँ से मूवमेंट यहाँ करवा देते हो तो ये तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। लेकिन अगर रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, देखो ना इसमें एंगल में चेंज हुआ है, और कितना चेंज हो रहा है, ये d थीटा चेंज हो रहा है। और d थीटा मैंने आपको बताया था क्या है, θ1 माइनस θ2 होगा। ठीक है, बड़े में से छोटा एंगल माइनस होगा। ठीक है, तो टाउ, और साथ में हमने क्या बोला, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, d थीटा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब देखो dw कितना आ जाएगा, टाउ आपने अभी इससे पिछली वीडियो में आपने टॉर्क निकाल ली थी। ठीक है, वो कितनी थी, mb sin थीटा थी। कितनी थी, mb sin
थीटा और ये डी थीटा साथ में। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टॉक कितनी थी आपके पास, एम बी साइन थीटा। अगर याद हो साइन थीटा हटा के हमने ये क्रॉस में लिख दिया था एम इंटू में बी, मतलब एम क्रॉस बी लिख दिया था वहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा था, इस वजह से क्रॉस आता है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारे पास स्मॉल वर्क डन। अब अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो डी डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से W हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये जो एम बी साइन थीटा है, एम बी साइन थीटा डी थीटा, तो इसमें जाएगा एंगल। एंगल कितने से कितना चेंज हो रहा है, देखो आपके पास ये θ1 था पहले और फिर θ2, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि टोटल वर्क डन तो यही किया हमने, इस पोजीशन पे लेकर आए, और पहले क्या माना था हमने, छोटा सा वर्क डन माना था, ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीज़, कैसे हमने इंटीग्रेशन को इसको लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है ये m और b ये कांस्टेंट टर्म्स होंगी यहाँ पर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है आपके पास, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी यहाँ कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो बचा क्या अंदर, साइन थीटा डी थीटा, और ये θ1 से θ2 इसकी इंटीग्रेशन, और डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन होती है w, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो वर्क डन ही आ जाएगा। तो सिंपल है, बहुत बार किया हुआ है आपने, एम बी, इधर एम बी आ गया। साइन थीटा की इंटीग्रेशन बताओ जरा क्या होती है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस के कोस थीटा। नहीं पता तो ये याद रख लेना, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस थीटा, और ये जाता है θ1 से θ2, क्लियर। अब देखो ये माइनस हम बाहर लेते हैं, एम बी, अंदर क्या बचा, सिर्फ कोस थीटा। अपर लिमिट पुट करेंगे, कोस θ2 आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। माइनस ये वाला बाहर लिख दिया था हमने, तो कोस थीटा बचा सिर्फ, तो कोस θ2 माइनस में कोस θ1, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये इधर से W आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, क्लियर। तो ये हमारे पास आया है वर्क डन, क्लियर। ये इसका एक जनरल फार्मूला हो गया आपके पास, वर्क डन, और इसी को हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं, तो यही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो ज़रा, अगर हम इसमें लेट कर लें, इफ़ θ1 हम 90 डिग्री ले लेते हैं और θ2 को हम थीटा मान लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो जैसे ये था हमारे पास, ये नॉर्थ पोल था और ये हमारे पास साउथ पोल था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो पहले ऐसा पड़ा था आपके पास ये, ठीक है ना, पहले ये थी डाइपोल इस तरीके से थी θ1 एंगल पे। अब हम कह रहे हैं θ1 है 90, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, इस तरीके से मान लो आप, ये समझ रहे हो, ये आपके पास नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल, इस तरीके से θ1 कितना हो गया, 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो किसी भी पोजीशन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये पोजीशन में रोटेट किया हमने, ये साउथ आ गया आपके पास, ये नॉर्थ आ गया, इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, अब थीटा मान लिया हमने, ये θ2 होता है ना, इसको हमने थीटा मान लिया, ये कंडीशन है, ठीक है। ये बनाना नहीं है पेपर में, सिर्फ आपको समझाया है मैंने कि क्या है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन हमने जब मानी इसमें, तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। देखो माइनस का एम बी, और कोस θ2 है थीटा, कोस मतलब θ2 कितना है थीटा, तो थीटा पुट कर दूंगा, माइनस कोस θ1 है कोस 90, ठीक है ना, θ1 90 है तो कोस 90 आ गया। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो माइनस का एम बी, ये तो 0 ही हो गया, सिर्फ क्या बचा, कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा, इसको हम कोस थीटा अगर हटाएं तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ये आपको पता है, तो एम डॉट बी, साइन थीटा होता तो क्रॉस आता है, और कोस थीटा है तो डॉट आता है, ये डॉट प्रोडक्ट में चेंज होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, जब इनिशियली जो डाइपोल है वो 90 डिग्री पे और फिर आप बाद में किसी भी एंगल पर से रोटेट कर रहे हो, वो थीटा एंगल है। क्या क्लियर है कहानी या नहीं, बता दो जरा। अब इसके स्पेशल केस देखते हैं। देखो स्पेशल केस मैं यहीं पर बना देता हूँ इसके, ठीक है। देखो स्पेशल केस में बहुत ईजी है स्पेशल केस भी। अगर हम कहें इसमें कि थीटा कितना ले लो आप, 0 डिग्री ले लो। अगर थीटा 0 डिग्री है, पहले यहाँ से देखो, अगर थीटा 0 है तो देखो कोस 0 क्या होता है आपके पास, बताओ जल्दी से। कोस 0 1 होता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वाले फॉर्मूले से देखो कितनी आ जाएगी, माइनस का एम बी। अब यहाँ थीटा 0 मतलब ये वाला थीटा की बात हो रही है, ठीक है। तो माइनस का एम बी और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस का एम बी। और ये कैसी है, मिनिमम है, क्योंकि माइनस आ रहा है, मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये केस कैसे है आपके पास, स्टेबल का है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब मैं बताता हूँ ये कि कैसे है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर समझो इस बात को। देखो
ये मान लो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर हमने ये साउथ पोल बनाया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। देखो पहले तो ये ऐसे पड़ा था 90 डिग्री पे, अब हम इसको क्या किया, थीटा जीरो कर दिया हमने। थीटा जीरो का मतलब क्या है, ये डाइपोल ऐसे आ गई, और थीटा जीरो का मतलब क्या होता है आपके पास, देखो इधर ये साउथ पोल आ गया और इधर ये नॉर्थ पोल आ गया, ठीक है। जैसे टॉर्क में किया था हमने वैसा ही मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होती है साउथ टू नॉर्थ, ये हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो देख लो थीटा कितना हो रहा है, जीरो। तो जीरो है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये माइनस एम भी आया, और ये मिनिमम है क्योंकि माइनस में आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। दूसरा स्टेबल क्यों है आपको बताया हुआ है, नॉर्थ और साउथ इसको मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बड़ी स्टेबल कंडीशन में यहाँ पड़ी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस देख लेते हैं। देखो दूसरा स्पेशल केस मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस आप जब नोट करोगे तो आपने सीरियल वाइज ही करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड इनिशियल केस में क्या है कि इफ़ थीटा कितना हो जाए आपके पास 180 डिग्री हो जाए, तो देखो अगर थीटा 180 है, ठीक है, तो कोस 180 कितना होता है आपके पास, -1 होता है, ये याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कोस 0 जो था वो होता है आपके पास 1, ठीक है, और कोस 180 जो होता है, कोस 180 ये होता है -1, ठीक है। तो इफ़ थीटा अगर 180 है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, u इज इक्वल टू में माइनस का एम बी ये रहा, और कोस 180 -1 बन जाएगा यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल एम बी आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस में आ रही है, और ये मैक्सिमम का केस बनेगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और मैक्सिमम है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होगा, देखो ज़रा ध्यान से, अभी ये बनाई थी हमने, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम ये ले लें इसका नॉर्थ और ये ले लें इसका साउथ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ठीक है। पहले ऐसे 90 डिग्री पे पड़ा है, अब इसको हम घुमाकर अगर ऐसे लाए और 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 180 डिग्री कैसे, देखो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ ये वाला, ठीक है। तो 180 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। 180 डिग्री अगर एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग ये cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी एम बी हो गई, ठीक है। मैक्सिमम का केस होगा ये, ठीक है। दूसरा अनस्टेबल क्यों है, देखो ये नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, साउथ इसको रिपेल करेगा, तो बड़े अनस्टेबल कंडीशन में पड़े होंगे ये, समझ रहे हो। और इस तरीके से हम पकड़ के यहाँ लाए होंगे इसको, ठीक है, घुमाया होगा हमने इसको, ठीक है, क्योंकि पहले 90 डिग्री पे। और मैक्सिमम क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो जैसे ही छोड़ेंगे ये अगेन अपनी पोजीशन पे जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है कि ये मैक्सिमम क्यों है, ठीक है, इतनी बात, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इसमें, क्लियर। अब देखो ज़रा, ये तो सेकंड केस हो गया, अब मैं थर्ड केस यहाँ बना देता हूँ इसका। देखो थर्ड केस में, थर्ड केस क्या हो जाएगा आपके पास, इफ़ थीटा कितना ले लो आप, 90 ले लो, ठीक है। देखो 90 का केस क्या होगा, अगर 90 है तो कोस 90 होता है 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 0 ही आ जाएगी, समझ रहे हो, कैपिटल यू है ये, क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही, क्योंकि कोस 90 क्या होता है आपके पास 0 होता है, ठीक है। अब ये 0 आ गई, अब 0 क्यों है वो चीज़ समझ लो। देखो ये मान लो इधर नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है, ठीक है, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनिशियली ये जब हमने यहाँ पर देखा था थीटा 1 कितना लिया था 90, इनिशियली ये इस एंगल पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये मान लो इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको हमने वर्क डन किया, और वर्क डन करके क्या किया हमने, अगेन इसी पोजीशन पे ले आए। तो जब अगेन इसी पोजीशन पे ले आएंगे तो देखो ज़रा, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे ले आए दोबारा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, बात समझ रहे हो या नहीं। ये पोजीशन को देखना है आपने, ठीक है, इस पोजीशन को रेफरेंस बनाना है। अब आप इसको आप रोटेट करवा के वही पोजीशन पे ला रहे हो दोबारा से, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके वो तो दोबारा से वहीं आना था, और फिर आप खुद ही करके यहाँ ले आए हो, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। रेफरेंस ऐसे लेना है इसको, क्योंकि हमने थीटा 1 90 लिया था यहाँ पर, तो थीटा 2 ही यहाँ पर थीटा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि हम घुमा के दोबारा से वही पोजीशन पे ले आए हैं इसको, तो जब खुद ही अब उसी पोजीशन पे ले आए हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना टॉपिक को, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये। ओके जी, थैंक यू।